बाद आशीष जी आप बोलेंगे, प्लीज बोलिए अपना दल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर अपनी पार्टी की ओर से मुझे अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बहुआयामी विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करके 9 करोड़ खातों से ज़्यादा खाते खोल करके देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश 1 करोड़ 90 लाख नामांकन के साथ प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महोदय, उत्तर प्रदेश आवास योजना शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान मिला है। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 18 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 से 15,274 अमृत सरोवरों का कार्य पूर्ण करते हुए उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 75 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर के उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारे निषाद पार्टी के अध्यक्ष जी आज यहाँ पर नहीं हैं। उनके नेतृत्व में मत्स्य उत्पादन में बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को देश का बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम स्थान का पुरस्कार दिया गया है। खाद्यान्न, आम, दूध, तिलहन, आलू, हरी मटर, इन सब में देश में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ऐसे उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे वित्त मंत्री जी के भी नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रथम स्थान की ओर बढ़ता है। हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, वर्मा जी हैं नहीं। मैं तो कुछ विषय जरूर रखना चाहूँगा। इनको अवसर मिला था प्रदेश को प्रथम स्थान पर ले जाने का। इनको अवसर मिला था सामाजिक न्याय की बहुत सारी बातें करने का, पर ये हमेशा दूसरी चीज़ों में उलझे रहे और अपने अवसर को गंवा दिया। और प्रदेश की जनता ने, जिसने उस अवसर को पकड़ लिया, एनडीए की सरकार ने उसको मौका दिया और 2014 से लगातार हम लोग भारत सरकार ने और 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जीत करके उस अवसर को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथियों ने अपने विषय रखे हैं। प्रदेश में क्या विकास के कार्य हुए, हमारे बहुत मंत्रीगणों ने भी अपना विषय रखा है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने साथियों से, विपक्ष के साथियों से, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के हमारे जो नेतागण हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। 4 बार आप सरकार में रहे हैं, आपको भी अवसर मिला था। आप सामाजिक न्याय की विचारधारा को धरातल पर उतारने का काम करते। आप भूल गए, आपने जिन सरकारों का समर्थन किया है, उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से वो भूल गए। याद किसने किया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने, और उस जननायक को भारत रत्न जैसा सम्मान देकर के सम्मानित करने का काम किया एनडीए की सरकार ने। और तो और, आप बार बार बात करते हैं, वर्मा जी है नहीं, सरदार पटेल जी को भी भारत रत्न देना आप भूल गए थे।
वो भी देने का काम किसी दूसरे ने किया। मेरे मित्र, मुझे पूरी बात रखने दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हर बात का जवाब देने का समय नहीं है, आप अपनी बात। अरे अध्यक्ष जी, मुझे आज बोल लेने दीजिए, फिर नहीं मिलेगा। नहीं, जितना समय उतना ही बोलेंगे। मैं उस समय के अंतर्गत प्लीज बोलिए, प्लीज। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी आप बात करते हैं, पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक संस्थान बनता है कन्नौज में, वो भी आप परिवर्तित कर देते हैं। यही नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज जी के नाम पर एक संस्थान, छत्रपति साहू जी के महाराज जी के नाम पर एक संस्थान बनता है, उसका भी नाम आप बदल देते हैं और फिर आप पीडीए की बात करते हैं। पीडीए की बात करने के लिए आपको अपने कार्यकलापों पे, आपके कार्यों पर नजर रखनी चाहिए। बार बार हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम पीडीए के पक्ष में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा गिना दूंगा। आपके समय के परिवर्तन में, आपके समय के कार्यों में और हमारे समय के कार्यों में अंतर क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार में पिछड़े वर्ग के जितने विषय थे, उन विषयों को त्वरित रूप से हल करने का काम किया। मुझे एक बार आपको फिर से याद दिलाना है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, भारत और नीट की परीक्षा या कोई भी विषय हो, उसको हल करने का काम हमारी नेता ने जब भी उठाया, उसको हल करके धरातल पर लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। यही नहीं, थोड़ा सा याद दिला दूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता था उस मुख्यमंत्री का। एक 2008 में नीट की परीक्षा का आता है, आपके ही सांसद थे जिनके दम पर वो सरकार चल रही थी, और नीट की परीक्षा में जैसे ही आरक्षण का विषय आया, पिछड़े वर्ग का आरक्षण छोड़ दिया गया। और आजकल बात करते हैं वो मुख्यमंत्री बहुत पिछड़ों की, उस समय उनके समर्थन पर भी वो सरकार चल रही थी, पर पिछड़े वर्ग का उस समय किसी को याद नहीं आई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके अंदर जो अविश्वास है, राजभर साहब आ गए इधर और बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं, धीरे धीरे आपका उधर का सारा मामला खाली हो जाएगा। यह विश्वास की बात है। आपने अगर पीडीए को साथ लेकर के आप चले होते तो कोई भागता नहीं, आप उधर होते, आपका रास्ता खुला था। मैं आ रहा हूं, मैं सारे विषयों पे, सिर्फ पिछड़े वर्ग की बात, आप उन तथ्यों को नहीं देखते जो हमने किया है। संग्राम भाई जी हमारे बैठे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो विषय जो हमने किया है उसको भी याद कर लीजिए। जो आपके पास अवसर था, जो आपने नहीं किया, अगर आपने किया होता तो हमको भरोसा होता और हम सब लोग, पर आपने अपने भरोसे को खो दिया। जो भरोसा न, मैं आ रहा हूं, पीडीए में, हम पीडीए में हैं, लेकिन जिसने भरोसा जताया उसके साथ है। हम भी हैं, राजभर भी हैं, आपको अवसर मिला था, आप उस अवसर, बिल्कुल हैं, हम तो कह रहे हैं हम पीडीए के साथ हैं, लेकिन जिसने पीडीए के हितों की बात की है, हम उसके साथ हैं। हमारे साथ आदरणीय निषाद जी बैठे हुए हैं। जब भी कोई विषय आया, आपके पास भी अवसर था, आप निषाद समाज के हित की रक्षा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। 4 बार आप सरकार में रहे हैं, जिनको अवसर मिला उन्होंने कर दिया। आज निषाद समाज आदरणीय संजय निषाद जी के साथ मजबूती से खड़ा है। और आपके विश्वास की मैं बात करूंगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आ गए हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आपको अवसर मिले, आप पीडीए के लिए करने का प्रयास करिए। आपने किया नहीं, इसलिए आज बिल्कुल सही, आपने किया नहीं, इसलिए जनता ने वोट आपको दिया नहीं। अगर आप करते तो आपको मिलता। बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपने विश्वास को, हमारे जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एनडीए की पार्टियों का विश्वास है आपस में, उस विश्वास
के साथ साथ जो कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने का जो काम हमारी सरकार ने किया है वो कार्य हम लोग आगे लेते जाएंगे। और इसी के साथ मैं पुनः अपनी पार्टी की ओर से, अपनी नेता की ओर से इस माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर उनका समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूं। श्री संजय निषाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मेरा